सेकंड एक्सरसाइज ले रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम हैव सेम बेस, यानी एक पैरेललोग्राम है ऐसे, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया लाइक दिस। इसकी नेमिंग कर लेते हैं ए बी सी डी। और एक ट्राइंगल है, दोनों का कॉमन बेस है। ट्राइंगल कुछ इस तरह से मान लेते हैं, ये हमारा एक ट्राइंगल हो गया और इसकी नेमिंग कर लेते हैं, इसको ई बोल देते हैं। तो ये दोनों का कॉमन बेस है ए डी। बोथ ट्राइंगल एंड पैरेललोग्राम हैव ए कॉमन बेस, हमने बोल दिया उसको ए डी है। साइड्स जो हैं ट्राइंगल की हमें दे रखी हैं, एक 26 है, एक 28 है और एक 30 है। 3 साइड्स हैं जिनमें से पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन बेस 28, यानी जो कॉमन बेस है ये 28 है और ये 30 मान लिया और ये 26 हो गया। तो क्वेश्चन ने बोला है कि हमें फाइंड करना है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम जब दोनों का सेम एरिया है। किसका? ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम दोनों का ही एरिया सेम है। तो सबसे पहले हम इसका एरिया निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास 3 साइड्स, एक हो गई 28, एक हो गई 30 एंड थर्ड साइड इज़ 26। तो पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो इट इज़ 28 प्लस 30 प्लस 26 ओवर 2। तो कितना आ गया? 8 प्लस 6 इज़ 4, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 7 और 7 प्लस 1 8, 84/2 विच इज़ 42। तो ये आ गया मेरा सेमी पेरीमीटर। अब s माइनस ए निकाल लेते हैं, विच इज़ 42 माइनस 28, तो इट कम्स आउट 14। एंड फिर s माइनस बी यानी 42 माइनस 30, इट इज़ 12 एंड s माइनस c 42 माइनस 26, तो इट इज़ 16। ठीक है, इसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई, इसका एरिया निकालते हैं। तो एरिया के लिए हमने पहले फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। अब सबका वैल्यू प्लेस कर देते हैं। एस का मतलब हो गया 42 और एस माइनस ए हो गया 14, फिर एस माइनस बी हो गया 12 एंड दिस इज़ 16। तो अब हम इसमें से पेयरिंग करते हैं। तो पेयरिंग के लिए 42 को मैंने ब्रेक कर लिया 14 इंटू 3, ताकि 14 के मेरे पास 2 पेयर मिल जाए। और 12 को ब्रेक कर लेते हैं 4 इंटू 3, 3 के मेरे पास फिर से 2 पेयर हो गए और 16। तो क्लियरली एक तो 14 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया। फिर ये जो 4 है इसका अंडर रूट हमें मालूम है 2 होता है और 16 इसका भी अंडर रूट हमें मालूम है 4 होता है। तो ये जो फाइनली हमारे पास वैल्यू आ रही है, इट इज़ 42 इंटू 2, 84 इंटू 4, 4 4 जा 16 एंड 32 प्लस 1 33। इतना मीटर स्क्वायर मेरा एरिया आ गया। तो इसके अच्छा सेंटीमीटर है यूनिट, तो इट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये एरिया आ गया मेरे पास किसका? ट्राइंगल का। अब क्वेश्चन ने बोला है कि पैरेललोग्राम का और ट्राइंगल का एरिया सेम है, बोथ है सेम एरिया। तो मुझे फाइंड करना है हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका मतलब जो एरिया मेरा निकला है ट्राइंगल का, यही एरिया मेरा पैरेललोग्राम का भी है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हम बोल देंगे इट इज़ 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है। ये तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला जो होता है वो होता है बेस इंटू हाइट, 336। तो बेस उसका कितना है? पैरेललोग्राम का बेस है 28। ठीक है, तो हम ले लेते हैं इसको 28
एंड अब मुझे हाइट निकालना है। तो 28 हम डिवाइड कर लेंगे तो h इज इक्वल टू आ जाएगा 336/28। तो 28 से इसको डिवाइड कर लो, 336 1 28, तो 13 माइनस 8 इज़ 5, तो 2 12 आ गया। तो हाइट इज़ 12 सेंटीमीटर, ये मेरा आंसर आ गया। तो कंक्लूजन लिख लेंगे, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज़ 12 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। तो 5 में कह रहा है कि एक रोम्बस है, ए रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज़ ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउज। तो सबसे पहले तो एक रोम्बस बना लेते हैं। ये हमारे पास एक रोम्बस हो गया, ऐसे इस तरह से हमने एक रोम्बस बना लिया, ए बी सी और डी, और ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज़ 30 मीटर, यानी ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है और ये 30 है। चारों ही साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस की, एंड ईच साइड इज़ 30 मीटर। और ये हमने बोला कि लॉन्गर डायगोनल ये है सपोज़, तो दिस इज़ 48 मीटर। तो हमें बताना है कि इस पूरे के पूरी फील्ड में, रोम्बस शेप्ड फील्ड में 18 काउज हैं जो ग्रेजिंग कर रही हैं। तो हमें बताना है कि एक काऊ को कितना एरिया ऑफ ग्रास फील्ड मिलेगा, क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले हम एरिया निकाल लेते हैं। इस ट्राइंगल का अगर हम एरिया निकाल लें और इसको हम डबल कर दें तो एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए हमने बोला ट्राइंगल की साइड्स लिख ली पहले। तो ए हो गया 30, बी भी हो गया 30 और सी हो गया 48। तो फिर सेमी पेरीमीटर लगाया, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2, तो इट इज़ 30 प्लस 30 प्लस 48 ओवर 2। तो ये आ गया 60 प्लस 48, तो 8 एंड 10 108 ओवर 2, तो इट इज़ 54। तो 54 मेरा आ गया सेमी पेरीमीटर। अब निकाल लेते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस माइनस ए हो गया 54 माइनस 30, तो विच इज़ 24। एंड फिर से एस माइनस बी हो गया 54 माइनस 30, अगेन 24, एंड 54 माइनस 48, इट इज़ 6। तब एरिया का फॉर्मूला लगाया, एरिया ट्राइंगल ए बी सी, हेरॉन्स फार्मूला एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस सेमी पेरीमीटर हमारा है 54 और एस माइनस ए इज़ 24 इंटू 24 एंड फाइनली 6। तो अब 24 ऑलरेडी पेयर में है, तो एक पेयर बाहर आ गया और बच गया मेरे पास 54 को लिख लिया 9 इंटू 6, ताकि 6 का भी एक पेयर बाहर मिल जाए मुझे। तो एक 6 बाहर आ गया, 24 इंटू 6, और 9 का अंडर रूट हमें मालूम है 3 होता है। तो अब ये हो गया 24 इंटू 2 72 इंटू 6, तो 72 इंटू 6 इट इज़, ये हो गया 12 12 42 प्लस 1 43, तो 432 मीटर स्क्वायर। ये तो आया मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एरिया ऑफ रोम्बस क्या होगा, इसका डबल कर देंगे, तो एरिया ऑफ रोम्बस जो हम बोलेंगे दैट विल बी ट्वाइस एरिया ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्वाइस 432, तो इसको सॉल्व किया तो 864 मीटर स्क्वायर मेरा ये आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। तो दिस इज़ द एरिया विच इज़ ग्रेज्ड बाय 18 काउज। तो हम बोल सकते हैं एरिया ग्रेज्ड बाय 18 काउज इज इक्वल टू 864। तो एरिया ग्रेज्ड बाय 1 काउ
तो एक काव के लिए कितना होगा 864/18। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो पहले 6 एंड 3 2 जा 6, तो ये हो गया 26, 3 8 जा 24 एंड 8 अगेन, फिर 6 से काटेंगे ऊपर तो 6 4 जा 24 एंड 48, 6 8 जा 48, तो इट कम्स आउट 48 मीटर स्क्वायर। दिस इज़ द एरिया ग्रेज्ड बाय 1 काव, और यही हमें निकालना था। बस क्वेश्चन नंबर 5 ये आंसर आ गया। इसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6। तो 6 में ये हमें दिख रहा है फिगर, ये अम्ब्रेला है, इसमें 2 कलर हैं, एक ब्लू एंड एक ग्रे कलर। तो ऐसे हमारे पास पूरे अम्ब्रेला में 10 ट्रायंगुलर पीसेस हैं। तो 5 पीस होंगे जो कि ब्लू कलर के होंगे, और 5 पीस होंगे जो कि ग्रे कलर के होंगे, यानी 2 डिफरेंट कलर्स हैं इसमें। और ईच ट्रायंगुलर पीस है, उसका डायमेंशन हमें दे रखा है 20, 50 एंड 50। तो हमें बताना है कि हर एक का कलर का एरिया क्या होगा, हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज़ रिक्वायर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया निकाल लेते हैं। तो हमने बोला एरिया ऑफ ट्रायंगल, पहले फॉर्मूला लिख लिया, S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और A हमारे पास है 20, B है 50 और C भी है 50। तो S निकाल लो पहले, A प्लस B प्लस C ओवर 2, तो कितना हो गया 20 प्लस 50 प्लस 50 ओवर 2 विच इज़ 120, 120 ओवर 2 इज़ 60। अब निकाला S माइनस A, तो 60 माइनस 20 इट कम्स आउट 40। फिर S माइनस B, 60 माइनस 50 इट कम्स आउट 10, और S माइनस C, 60 माइनस 50 अगेन इट कम्स आउट 10। तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यू रख लेते हैं। तो एरिया हो गया एरिया ऑफ वन ट्रायंगल। तो ये हो गया S का वैल्यू है 60, S माइनस A 40, S माइनस B इज़ 10 एंड अगेन 10। तो अब आप ऑब्ज़र्व करो, ये पूरा एक पेयर है, तो 10 बाहर आ गया, और 60 का मतलब क्या है 6 इंटू 10, और 40 का मतलब भी है 6 इंटू 10, तो एक 10 और बाहर आ गया। तो अंदर क्या रह गया, अंदर रह गया 6 इंटू 4, तो ये हो गया 100, और 4 का अंडर रूट 2 होता है, तो 200√6, तो ये आ गया 200√6 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो मेरा क्या है, ये है मेरा एक ट्रायंगुलर पीस का एरिया, इसका एरिया निकाला मैंने। तो ऐसे हमारे पास 5 पीस हैं, तो क्या बोलेंगे हम, एरिया ऑफ क्लॉथ। क्वेश्चन ने यही बोला था कि हाउ मच क्लॉथ will be required, area of cloth required will be 5 times 200√6 centimeter square, that is 1000√6 centimeter square. Area of cloth required for each color, हर एक कलर के लिए, यानी ब्लू कलर के लिए इतना चाहिए और ग्रे के लिए भी इतना ही चाहिए। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ख़त्म।